वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द एक डिप्लोमा क्लासेस। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कंक्रीट का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखे, ठीक है। उसमें हम लोग जाने थे कि कंक्रीट क्या होता है, ठीक है। कंक्रीट को क्यों एज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग सीमेंट से स्टार्ट करेंगे, जो कि है एक कंक्रीट का इंग्रेडिएंट नहीं, इसको इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट या इसको मेन इंग्रेडिएंट कह सकते हैं, ठीक है। कंक्रीट का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सीमेंट। तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सीमेंट क्या, हम लोग बताए थे पिछले लेक्चर में कि कंक्रीट क्या होता है। तो कंक्रीट एक मिक्सचर है सीमेंट का, सैंड, एग्रीगेट और वाटर को मिक्स किया जाता है, तब जाकर वो फ्रेश कंक्रीट तैयार होता है, ठीक है। तो कंक्रीट तो हम लोग समझ लिए थे, तो पर आज जो हम लोग समझेंगे वो सीमेंट क्या है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। सीमेंट देखिए एक बाइंडिंग मटेरियल है। पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि सीमेंट क्या है, एक बाइंडिंग मटेरियल है। ये क्या करता है कि जो कंक्रीट का जो अलग अलग डिफरेंट इंग्रेडिएंट है उसको वो बॉन्ड बना के रखता है, बांध कर रखता है, ठीक है। तो सीमेंट क्या है, तो सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। इसको जब वो वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये एक हार्डन कंक्रीट बन जाता है, ठीक है। इस सीमेंट जो है उसका जो डिस्कवर को सबसे पहले जो किए थे जिनका नाम था जोसेफ एस्पडीन, ठीक है। उन्होंने 1824 ईस्वी में यूके में किया था। किन्होंने किया था, तो जोसेफ एस्पडीन नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट को पीसेस करके 1400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए थे, तब जाकर उनको एक सीमेंट प्राप्त हुआ, उनको मिला, ठीक है। सीमेंट प्राप्त हुआ, ठीक है। तो वो सीमेंट का डिस्कवर किए थे वो एक ऑर्डिनरी सीमेंट था। उसके बाद वो जो साइंटिस्ट थे जोसेफ एस्पडीन, उसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रख दिए। पोर्टलैंड सीमेंट क्यों रख दिए, ठीक है, क्योंकि वो जो सीमेंट का जब पेस्ट बनता था तो जो हार्ड हो जाता है, हार्डन कंक्रीट हो जाता था, ठीक है, उसका कलर, और जो एक पोर्टलैंड एक जगह का नाम है, ठीक है, वहाँ एक स्टोन पाया जाता है, एक प्रकार का स्टोन पाया जाता था, उसका कलर दोनों का एकदम सेम था। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसका नाम और पोर्टलैंड सीमेंट रख देते, ठीक है। तो उसके बाद उसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया, ठीक है। और यही आगे चलकर इसको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट करने लगे, ठीक है। और ओपी, जिसको शॉर्ट में ओपीसी बोलते हैं, ठीक है। तो सीमेंट क्या है, तो सीमेंट कंक्रीट का एक मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है, जो क्या करता है, तो सैंड और एग्रीगेट को बॉन्ड बना के रखता है, बांध कर रखता है, ठीक है। सीमेंट जितना अच्छा क्वालिटी का होगा उतना ही अच्छा बॉन्ड बनाएगा, और जितना अच्छा बॉन्ड बनाएगा उतना अच्छा आपका कंक्रीट तैयार होगा, ठीक है। तो फिर आप जानते हैं कि सीमेंट क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। सीमेंट क्या है, तो एक बाइंडिंग मटेरियल है। व्हेन सीमेंट इज मिक्स विथ वाटर इट फ्रॉम पेस्ट, ठीक है। जब हम लोग सीमेंट में वाटर को मिक्स करते हैं, वाटर को डालते हैं, ठीक है, तो वो एक पेस्ट बनाता है, पेस्ट, ठीक है, विच हार्डन, जो कि क्या होता है, एक हार्डन कंक्रीट बनता है, एंड बाइंड्स द एग्रीगेट एंड सैंड टुगेदर टू फॉर्म ए हार्ड मास, ठीक है। सीमेंट क्या करता है, तो सैंड और एग्रीगेट को बांध कर रखता है और एक हार्ड मास, ठीक है, एक हार्ड मास तैयार करता है, एक मतलब कि हार्ड कंक्रीट तैयार करता है, ठीक है, कॉल्ड कंक्रीट। क्या तैयार करता है, तो एक कंक्रीट तैयार करता है। सीमेंट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, ठीक है। सीमेंट क्या है, तो एक कंक्रीट का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ठीक है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय जोसेफ एस्पडीन ऑफ यूके इन 1824, ठीक है। इसका जो डिस्कवर किए थे उन साइंटिस्ट का नाम था क्या, जोसेफ एस्पडीन, जिन्होंने 1824 ईस्वी में यूके में डिस्कवर किए थे सीमेंट का। He gave the name Portland cement because hardened cement looked like a natural stone found at a place Portland in UK, ठीक है। अभी बोले कि उन्होंने इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा। पोर्टलैंड सीमेंट क्यों रखा, क्योंकि जो पोर्टलैंड जो एक जगह का नाम है, ठीक है, वहाँ एक स्टोन पाया जाता था, जो कि उसका कलर जो हम लोग और इसका कलर जो कि हम लोग सीमेंट को जो वाटर के साथ जब मिक्स किए हैं, ठीक है, तो एक हार्डन कंक्रीट बना, उसका कलर और एक जो स्टोन था पोर्टलैंड में उसका कलर दोनों का सेम था, ठीक है। तो सेम था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, तो इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रख दिया, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी सीमेंट और पोर्टलैंड सीमेंट और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट कह सकते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कह सकते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट कह सकते हैं, ठीक है। अब जो इसका पॉइंट है उसको लिख देते हैं और उसको समझाते हैं कि वो क्या है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो सीमेंट में जो डिफरेंट कंपोजिशन होते हैं जिनसे वो मिलकर बना होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जो एक लास्ट पॉइंट जो बचा हुआ है उसको बता देते हैं। इसके बाद जो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, क्या किस चीज़ से मिलकर बना होता है, सीमेंट जो है वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, सीमेंट इज यूज इन कॉन्क्रीट, ठीक है। सीमेंट जो कहाँ यूज होता है, तो कॉन्क्रीट में यूज होता है। कॉन्क्रीट कहाँ यूज होता है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कॉन्क्रीट को यूज किया जाता है, ठीक है। बिकॉज इट इज एक्सीलेंट बाइंडिंग, किस लिए यूज करता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है, मतलब कि बहुत मजबूत बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इट इज वर्केबल एंड ऑफर्स गुड रेजिस्टेंस टू द मॉइस्चर, ये जो है एक वर्केबल है, ठीक है, ये काम में आता है। और ये जो है वो वाटर रेजिस्टेंस, मतलब कि मॉइस्चर कहने का मतलब, मॉइस्चर करने का मतलब है कि यहाँ वाटर से, ठीक है, ये जो वाटर का गुड रेजिस्टेंस होता है। मतलब कि देखिए पहले जमाने में जो घर बनते थे, ठीक है, तो वो ईंट के ही बने होते हैं, ठीक है। 1824 में जब सीमेंट आया उससे पहले का जब हम बात करें, ठीक है, तो पहले जमाने में जो घर बनते थे तो ईंट के ऊपर वो क्ले को दिया था, क्ले जिसे मट्टी कहते हैं, ठीक है। तो जो गोरी मिट्टी जो रहता है, ठीक है, उसको उसके ऊपर दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो क्या होता था, जब पानी आता था, जब बरसात आता था, ठीक है, तब वो पानी में वो जो क्ले होता था वो बह जाता था, जिसके कारण हमारा जो बिल्डिंग बनाए या कोई भी घर बनाए, ठीक है, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता था, ठीक है। इसलिए जो सीमेंट जो होता है वो एक हार्ड होता है, ठीक है। इसीलिए वो मतलब कि वाटर से उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं है वाटर से, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि सीमेंट जो होता है वो देखिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है। डिफरेंट इंग्रेडिएंट मतलब कहने का मतलब कि अलग अलग मटेरियल को मिलाकर उसको पीसेस करके और उसको टेम्परेचर देकर 1400 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जब देते हैं, ठीक है, तब जाकर वो हमारा सीमेंट तैयार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो इसमें कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है, कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन से मिलकर बना है सीमेंट, ठीक है। देखते हैं, द मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर सीमेंट कंसिस्ट मेनली सिलिका, लाइम, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। देखिए जो सीमेंट जो बना होता है वो मेनली जो बना होता है वो लाइम, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो सीमेंट किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो लाइम, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, ठीक है। दीज मटेरियल आर मिक्स प्रॉपरली एंड बर्nt एट ए टेम्परेचर ऑफ 1400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये जो मटेरियल है उसको हम लोग मिक्स करते हैं प्रॉपरली तरीके से, ठीक है, और उसके बाद हम लोग 1400 डिग्री सेल्सियस पर इसको बर्न करते हैं, इसको गर्म करते हैं, इसको जलाते हैं, ठीक है। तब जाकर हम लोग का जो एक सीमेंट जो होता है वो तैयार होता है। आप घर पे भी बना सकते हैं, ठीक है, लाइम आपको अवेलेबल हो जाएगा, सिलिका अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, और आयरन ऑक्साइड अवेलेबल हो जाएगा और एल्यूमिना भी अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन आप बना नहीं पाइएगा क्योंकि आपको 1400 डिग्री सेल्सियस या उसके आसपास टेम्परेचर आपको चाहिए, जो कि एक घर पे करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ जान लीजिए आप कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है और कैसे बनता है सीमेंट। तो सीमेंट किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो सिलिका, लाइम और एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये जो होता है मेनली इसी से बना होता है, और भी इंग्रेडिएंट है लेकिन जो मेनली होता है वो इसी से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसको हम लोग प्रॉपरली मिक्स करते हैं, ठीक है, और 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं, तब जाकर हमारा जो सीमेंट है वो तैयार होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अप्रोक्सीमेट लिमिट ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन सीमेंट एंड आर गिवन बिलो, ठीक है। जो केमिकल कंपोजिशन का जो सीमेंट का जो होता है, ठीक है, उसमें जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट को डालकर बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कितना परसेंटेज डालेंगे, कितना परसेंटेज उसमें मतलब कि डालेंगे कि सीमेंट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं। एक हो गया लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड। इसमें मैग्नीशियम भी होता है, सल्फर भी होता है, अल्कलीज भी होता है, लेकिन जो मेनली जो होता है वो
ये चार होता है, ठीक है, ये चार लाइम, सिलिका, एल्यूमिना और फेरस क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो सीमेंट का जो मेनली जो केमिकल कंपोजिशन का जो इंग्रेडिएंट है, ठीक है, वो ये चार होता है, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और बाकी जो मैग्नीशियम, सल्फर, एल्कालीज ये भी इसके इंग्रेडिएंट है, ठीक है, लेकिन एक कम प्रतिशत में डाला जाता है, कम परसेंट में डाला जाता है, ठीक है, थोड़ी मात्रा में डाला जाता है। तो देखिए जो लाइम है इसको CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, ठीक है, और सिलिका को SiO2 से हम लोग शो करते हैं, एल्यूमिना को Al2O3 आप लोग जानते ही होंगे, आयरन ऑक्साइड को फेरस ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है, और सल्फर को S से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग तो पढ़े होंगे जब आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें पढ़े होंगे। तो देखिए जो लाइम का जो परसेंटेज होता है सीमेंट में वो होता है 60 से 65%, ठीक है। तो लाइम का परसेंटेज कितना है, 60 से 65%। सिलिका का जो परसेंटेज है वो 17 से 25% है, ठीक है। एल्यूमिना का जो परसेंटेज है वो 3 से 8% है। आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज 0.5 से 6% है। मैग्नीशियम का परसेंटेज 0.5 से 4% है। सल्फर का परसेंटेज 1 से लेकर 2% के बीच होता है, ठीक है। अल्कालीज का 0.2 से 1%। देखिए ये जो परसेंटेज दिया हुआ है इसका मतलब इसके क्वांटिटी का, ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। किसी बुक में आप देखिएगा जो यहाँ 60 से 65 लिखा हुआ, वहाँ पर 63 से 67 हो सकता है, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है, हर बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको आप कोई भी परसेंटेज लेकर बनाइए, आपको सीमेंट ही तैयार होगा। हाँ देखिए जब सीमेंट का जो अलग अलग प्रॉपर्टीज अगर मतलब परसेंटेज अगर चेंज करिएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब किसी में ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। जो सीमेंट आप देखे होंगे, एक अंबुजा सीमेंट हो गया और एक बिरला गोल्ड सीमेंट या कोई भी सीमेंट हो गया, ठीक है, तो सबका क्वालिटी अलग अलग होता है, उसका स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, उसका जो इनिशियल सेटिंग टेस्ट और फाइनल सेटिंग टेस्ट जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज है वो फिक्स नहीं है, इसी के मतलब आसपास होना चाहिए, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं किया गया, किसी बुक में ये 17 से 25 है तो यहाँ पर 18 से 26 होगा, ठीक है। तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये आप जानिए कि ये जो परसेंटेज आप लेकर बनाइएगा तब भी सीमेंट बनेगा, और जो बुक में आपको जो दिया हुआ है उससे बनाइएगा तो तब भी सीमेंट ही बनेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सीमेंट के जो प्रोपोर्शन, ये जो परसेंटेज है, ठीक है, उसको घटा बढ़ा कर देखेंगे कि क्या चेंज होता है, उसको इंक्रीज और डिक्रीज करके देखेंगे कि क्या चेंज होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स।